स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अब भी आप सभी को मैं आप लक्ष्य सिद्धांत पढ़े होंगे, तो वहां पे 3 संधियों का वर्णन प्रकरण सहा है, ये आप लोग देखे होंगे। लेकिन उसी प्रकरण में उच्च संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव संधि का अंतर्भाव कर दिया गया है। ठीक, इसलिए आप लोग अगर जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो वो भी समझ लें कि वहां पे प्रकरणशः 3 संधियों का उल्लेख है, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के पश्चात में लास्ट पंक्ति में लिखा है अथ पंच संधि निरूपणम संपूर्णम, 5 संधियों का निरूपण संपूर्ण हुआ। तो वो कैसे जी। जिज्ञासा बनी रहती है, कई लोग को अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। इसलिए आप सभी के समक्ष में एकदम स्पष्ट करके लिख दिया हूं कि अच संधि और अच संधि के अंतर्गत ही लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि का अंतर्भाव कर दिया गया है। और फिर दूसरा प्रकरण आता है हल संधि, और फिर विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के अंतर्गत ही स्वादि संधि का अंतर्भाव कर दिया गया है। तो इस प्रकार से संधि के 5 भेद हैं। ठीक, अच संधि, प्रकृत भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। तो अच निमित्तक जो कार्य होगा, अर्थात अच पर, तो वो कहलाएगा अच संधि। और जो प्रकृति भाव हो जाएगा, अच को ही प्रकृति भाव हो जाता है कुछ सूत्रों के द्वारा, चादयोषत्वे इत्यादि। तो निपात संज्ञा होके फिर उसका करके प्रकृति भाव हो जाता है, तो उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। हल निमित्तक जो कार्य होगा वो हल संधि कहलाएगा। और विसर्ग निमित्तक जो कार्य होगा विसर्ग। और सु, जैसे हर रूप बनाते समय जो स्वादि की उत्पत्ति होती है, उसके निमित्त कार्य होने वाले संधि को स्वादि संधि कहते हैं। ठीक, तो ये संधि के 5 भेद हैं। संधि वैसे तो जो हिंदी में पारिभाषिक लोग कहते हैं कि वर्णों के, 2 वर्णों के सम्मेलन को, या 2 वर्णों के स्थान पे कोई आदेश हो जाता है, उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन संस्कृत में कह सकते हैं इसको भी, लेकिन संस्कृत में क्या है, एक संहिता सूत्र है। संहिता करने वाला सूत्र कौन सा है, कोई बताइए? आदिरंतेन समिता। आदिदंतेन सहित। परसन्निकर्ष संहिता। परासन्निकर्ष संहिता। संहिता बोल रहा हूं। ठीक, तो संहिता जहां होगी वही संधि होगा, अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निकृष्टता जहां पे होगी वहीं पे संधि होगा। ठीक, तो अगर कोई बोले सूत्र आता है संधि कुत्र भवति, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग को इस दृष्टि में लेके चलना है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बना है, और कितना हम लोग को पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक, क्योंकि जितना पसंद है वो अगर एक एक सिद्धांत से देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी वो भी उपयोगी नहीं है फिलहाल में। और एकदम ऊपर से देखना भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि अंदर से भी मान लीजिए पूछ लेता है तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए मध्यम मार्ग, मध्यम गति से पढ़ते हुए चलना है। ठीक, तो अच संधि के हम बता, आपके समक्ष उपस्थित स्क्रीन शेयर हो रहा है। अच संधि के 7 भेद हैं। क्रम से ये जो लक्ष्य सिद्धांत में दिया उसी क्रम से मैंने यहाँ पीडीएफ बनाया है। ठीक, तो पहला संधि कौन सा है? यण संधि। ठीक, यण संधि विधान करने के लिए पाणिनि जी ने कौन सा सूत्र बनाया? इको यणचि। ठीक, इक स्थाने स्यादचि। ठीक, तो इस प्रकार से 7 संधियों का सभी प्रमुख प्रमुख जो सूत्र हैं उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और जिसको नहीं याद है जिसको, और अच्छी बात है, और उसको दोहराते रहिए, उसके संबंधित और उदाहरण जो मिले उसका अभ्यास करिए। ठीक, तो यण संधि है इको यणच, फिर दूसरी संधि है अयादि संधि, एचो यवा यावः, तीसरी है गुण संधि अदें गुणः, तीसरी है वृद्धि संधि वृद्धिरादैच। पररूप वाली उदाहरण सूत्र बोलिए। इंगी पर रूपम। एंगी पररूपम।
और सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र अकासवर्णे दीर्घ। और पूर्व रूप वाली एंग पदांतादत्ते। एंगे पर रूपम। वो पर रूप वाली है, पूर्व पदांतावती होगा पूर्व रूप का। जी, सभी को अच्छी तैयारी चल रही है, अच्छी बात है। और अच्छे गति कीजिए अपने तैयारी में। तो पहले संधि यण संधि, पहला संधि है यण संधि। इको यणचि, इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये शुद्ध्युपास्य। ये लघु सिद्धांत की पंक्ति है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया उदाहरण इत्यादि लेके आए हैं, क्योंकि वो सब लोग आप पढ़ चुके होंगे और नया उदाहरण से आपका मान और विकास ही होगा, इसलिए मैंने नया उदाहरण लेके आया है। ठीक है, जो है प्रत्याहार है। प्रत्याहार कैसे बनता है आप सभी को मालूम है? जी सर। प्रत्याहार अर्थात शॉर्टकट जिसे कहते हैं। ठीक, जैसे आजकल नाम किसी का नाम लिखना है तो प्रथम अक्षर लेते हैं, जैसे विवेक कुमार है तो वी के बोल दिए, उसी प्रकार से प्रत्याहार में। जी जी हाँ, तो उसी प्रकार प्रत्याहार भी क्या है? शॉर्टकट एक प्रकार से कह सकते हैं। जो पाणिनि जी ने 14 सूत्र बनाए, उसी सूत्र के माध्यम से ये जो पूरे व्याकरण है उसकी व्यवस्था के बनाने के लिए प्रत्याहार का निर्माण किया। और उस पूरे व्यवस्था का जो आधार है प्रत्याहार, और प्रत्याहार का आधार कह सकते हैं पाणिनीय सूत्र है। ठीक, तो जो इक प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है, अच भी प्रत्याहार है। ठीक, सूत्र क्यों कहते हैं? यहां से भी क्वेश्चन आता है। सूत्र के लक्षण हैं, याद है कि नहीं आप सभी को? सर एक बार बोलेंगे तो शायद ध्यान आ जाएगा। सूत्रम सूत्र विदो विदुः, लास्ट पंक्ति बोल दिए सर याद नहीं आ रहा, बट पढ़ा है। हाँ सर। बोलिए। तर लक्षणीय नाही संज्ञाचं परिभाषाचं विधिर्णीयमेवच अतिदेशोधिकारस्य सडिदं सूत्र। देखिए, हाँ, वो सूत्रों के प्रकार हैं। ठीक, हम पूछे आपसे सूत्र किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। चलिए ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? सूत्र तो जानते हैं, शॉर्टकट होता है तो जानते हैं, पर उसका पारिभाषिक जो प्रयोग किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन। सर मेरे को पता है कौन सा है। वर्णांतो यत्र वर्णांतो वर्णानाम अर्थ विश्वतोमुखम सूत्रम सूत्रविदो मध्यमध्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ठीक, हाँ, सभी को याद है, और जिसको नहीं याद है उसको वो याद कर लीजिएगा, और अगला पीपीटी बनाएंगे तो उसमें पुनः सर केवल आप बोलेंगे तो भी सुनाई देगा। 4-5 लोग बोल रहे हैं ना, तो आवाज ब्लिंग हो रही है। जी जी, एक बार सुन लीजिए सभी लोग। अल्पाक्षरम असंदिग्धम शारवत विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ठीक, ये सूत्र के लक्षण कह सकते हैं। अल्पाक्षर अर्थात देखिए, इको यणचि जो सूत्र है, ये इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। ठीक, इसका अर्थ जब हम लोग करते हैं तो 2 लाइन में होता है। ठीक, असंदिग्धम, संदिग्ध नहीं होना चाहिए, संदिग्ध रहित। ना संदिग्धम विद्यते या न संदिग्धम असंदिग्धम। संदिग्ध मतलब संदेह रहित होना चाहिए। ठीक, सारवत, सारभूत तत्व होना चाहिए। और विश्वतोमुखम, जैसे एक गौमुख और व्याघ्र मुख सुने होंगे आप लोग। गौमुख क्या होता है? मुख तो छोटा है, ठीक, और
पेट बड़ा है, और जो व्याघ्र मुख है उसका मुख बड़ा है, पेट छोटा है कह सकते हैं। तो उसका जो सार, उसको जब हम व्याख्या करें तो उसका विश्व समा जाए उसमें, इस प्रकार विश्व तो मुखम कह सकते हैं। अस्तोभम अनवद्यम चा, अनवद्यम अर्थात दोष दूषित नहीं होना चाहिए, अस्तोभ। ठीक, तो ये सूत्र के 6 वो कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं कि अल्पाक्षर होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए। अगर ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चीज होते हैं वहां पे सिलेबस में नहीं उपस्थित होते हुए भी कहीं ना कहीं से वो लिंक उससे होता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो गलत हो सकता है। तो इसलिए इसको भी क्लियर रखिए। अल्पाक्षरम ऑप्शन दे देगा सूत्र के लक्ष्य में कौन से नहीं है, या सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 ठो दे दिया, और उसमें आपको अलग करना पड़ जाएगा, चूज करना पड़ जाएगा, तो संदेह हो जाएगा। इसलिए क्लियर रखिए सबको। ठीक, तो इक के स्थान पे यण आदेश होता है अच प्रत्याहार परे रहने पर। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आदेश होता है अच प्रत्याहार परे रहने पर। ठीक, इक क्या है बता दिया आप सभी को, प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में पाणिनि जी का जो सूत्र है ऐ उण रील दृक। तो ऐ उण में जो ऐ उण घटक जो इकार है उससे आरंभ कर कर रील दृक के ककार तक जो 4 वर्ण आते हैं उसको इक पद बोध्य लिया जाता है। ठीक, तो आ ई उ रील री ए ओ है, पर उसमें हम आ को हटा देंगे क्योंकि इक कहा है, तो ऐ उण घटक ई को लेंगे। उसी प्रकार से यण प्रत्याहार में ऐ उण रील ऋक ए ओम, सूत्र बोलिए आप लोग कोई एक। आई उन ऋक बोलिए। ए ओम आई औ अयवरट रे ऋक ए ओंग आई औच है अवरट लण यमंगणनम झ भय घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श सर हल। ठीक, हम आशा करते होंगे कि आप सभी को याद होगा, और सभी को नहीं याद है तो आप लोग इसको अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर याद कर लीजिए। ये मत सोचिए हमारे सिलेबस में ये नहीं लिखा है। ठीक, जिसको नहीं याद है वो कृपया कर कल सबसे पहले यही काम करें कि क्लास खत्म होने के बाद में वो सूत्र ही याद करें, जिसको नहीं याद है। ठीक, क्योंकि संस्कृत का आधार जिसे वर्ण कहते हैं वो सूत्र ही है, यही 14। ठीक, इसलिए इसको आप लोग अवश्य याद करिए। तो इक प्रत्याहार के स्थान पे यण आदेश होता है, यण भी प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार मैंने कहा य व र ल, हाय वरट में जो हाय व में या है ना, हाय वरट सूत्र में या से लेके य व र ट लण। ठीक, तो यहाँ पे लकार उत्तरवर्ती जो णकार है वहां तक जो वर्ण 4 हैं उसको यण पद बोध्य कहते हैं। तो या व र ला हो गए यण, ई उ री ली हो गया इक, और अच परे रहने पर अच, अच यहाँ पर कह सकते हैं स्वर का पर्याय अच है, स्वर का पर्याय अच है, अर्थात जो अच है वही स्वर है, जो स्वर है वही अच है। तो अच से यहाँ प्रत्याहार, इसलिए यहाँ पे स्वर नहीं कहा गया क्योंकि उसको सूत्र रूप में उपस्थित करना है ना, तो स्वर कह देंगे तो वहां पे स्वर का ऐसा प्रत्याहार कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो इसलिए अ और लास्ट में अच्छा हो जाएगा। तो जो ऐ उण ऋलिक ए ओम ऐ औच ये जो 4 सूत्र हैं ये स्वर वाले, इसी को अच पद्य बोध्य कहा दिया गया। तो अच जब बाद में होगा तो जो इकार है, इस जो इक है उसके स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। ठीक, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे इक भी 4 है, यण भी 4 है। दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। जी सर, जी सर।
हाँ तो देखिए ये जो है देहरी लान इक पे भी चार है पाप और यण भी चार है। यण भी जो ये है आदेश वाले ये स्थानीय रहेंगे ये आदेश। तो जो यण है तो ई के स्थान पे य आदेश होगा, उ के स्थान पे वा आदेश होगा, री के स्थान पे रा आदेश होगा और लृ के स्थान पे ला आदेश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे तो समझ ज्यादा आएगा। तो इक देवी बड़े धन फारसी अर्पण, बेचे तेल म्यूट कर लीजिए। देवी धन अर्पण ये विच्छेद है। तो देवी वकार उत्तरवर्ती जो इकार है वो इक प्रत्याहार में आता है। ठीक, उसके पश्चात जो अर्पण का आ है वो अच है। अच में बता ही दिया आप सभी को कि उसमें स्वर वर्ण आएंगे। तो आ आता है तो इकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय चार है और आदेश भी चार हैं। ई उ स्थानीय कहलाएंगे, या वाला आदेश कहलाएंगे। तो ई के स्थान पे या आदेश होकर बन जाएगा देव्य। यहाँ पे लोग कंफ्यूजन ये हो जाएंगे कि इकार के स्थान पे आदेश हुआ है तो वा कहाँ से आ गया। तो वकार उत्तरवर्ती इकार है, ये समझिएगा। वकार के स्थान पे नहीं आदेश कर रहे हैं हम लोग, इकार के स्थान पर आदेश कर रहे हैं यकार। ठीक, और फिर अर्पण का आ है तो या में मिल जाएगा तो देव्य धन अर्पण। ठीक, देव और फिर उसके स्थान पे या हो जाएगा हलंत, फिर आगे अर्पण का आ है। तब जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा देव्यर्पण, जो आप सभी को सामने लिखा है। ठीक, क्योंकि यकार उत्तरवर्ती अकार होगा तभी वो पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से हलंत होगा। ठीक, जी सर। चलिए, तो देव्यर्पण इसी प्रकार से सुधन आगत। तो ये पहला वाला में ई के स्थान पे आदेश हुआ है, दूसरे वाले में उ के स्थान पे वा आदेश हो रहा है और तीसरे वाले में री के स्थान पे रा और लृ के स्थान पे ला। ठीक, तो ये चार प्रकार के चार उदाहरण बन सकते हैं। चार उदाहरण मतलब चार प्रकार के उदाहरण। इससे मतलब ई के स्थान पे या वाला होगा, यण होगा, उ के स्थान पे वा वाला होगा और री के स्थान पे रा वाला होगा, लृ के स्थान पे ला वाला होगा। तो ये चार प्रकार से, इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं। प्रतिधन आगच्छति, प्रतिधन आगच्छति। तो इसका संधि क्या बनेगा? कोई लिख के भेजिए। प्रत्यागच्छति। यद्यपि में कौन सी संधि है? इसमें भी यह है अदि प्लस अपि, अद्यपि। ठीक, चलिए। धात्रिधन अंश, तो धात्री तकार और उत्तरवर्ती जो ऋकार है उसको री को रा आदेश हो जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा धाता और रा, क्योंकि जब त्रि है ता बचेगा और रा को आप लोग त्रा मिल बनता है। ठीक, तो इसलिए धात्र और फिर आगे अंश का आ है तो मिल जाएगा तो धात्रंश बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग कुछ लोग को शंका हो रही होगी, धात्री एकता और है, यहाँ पे एक सूत्र है उसके द्वारा द्वित्व हो जाता है। ठीक, अनचिचा के द्वारा तो दोता हो जाएगा, तो इसलिए एकता वो वाला है। अब उसको हम लोग ज्यादा अंदर अगर देखेंगे तो काफी समय लग जाएगा संधि हम लोग को पूर्ण करने में। इस दृष्टि में 1 महीना संधि प्रकरण। सर अनचिचा से द्वित्व होता है अथवा क्या कहते हैं, कौन सा सूत्र है मेरे को ध्यान नहीं आया। इति धकारस्य द्वित्वम ऐसे करके तीसरा सूत्र है। देखिए अनचिचा से दो होता है। ठीक, और फिर झलाम जश झस से उसको वो जश को झस करता है। ठीक,
जी। एक ये क्या कहते हैं अच संधि का भी सर एक तीसरा या चौथा ऐसा सूत्र है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कहता है इति धकारस्य द्वित्वम, जैसे कि शुद्धि उपास्य वगैरह सिद्ध जब हम करते हैं तो जी हाँ यही हाँ कहता है। वही अनचिचा ही है आप अनचीचा मतलब अनचीचा। ठीक। अच्छा हाँ सर यही है यही है। अनचि च से सर ये होता है ना, अच परस्य अस्तोना त्वचि इति पूर्व धकारस्य दकार, ये होता है अनचि च से। देखिए उसको द्वित्व करता है अनचिचा सूत्र, ठीक। और हम आशा करते हैं जो नहीं जान रहे हैं वो अगर अधिक बोलेंगे तो हमको भी समझने में आसानी होगी। आप लोग पढ़े होंगे अच्छे इसके पहले, इसीलिए दकारस्य द्वित्वम, धकारस्य द्वित्वेन जी, शूध ध, ठीक वहां पे जी लिखा वो है, बोलता है अच्छा परस्य यरध्वे वास्तु न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम। ठीक। तो जो द्वित्व करता है तो यहाँ पे उसी प्रकार तकार को द्वित्व हो जाएगा धात्री अंशः में, ठीक उसी सूत्र से। और फिर मिलकर के धात्रांशः बन जाएगा। उसी प्रकार ली धन आकृति, तो ली धन आकृति होगा तो ली को ला हो जाएगा और दीर्घ आ है तो इसलिए लाकृति ही ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्यागच्छति यद्यपि वध्वागच्छति। अब इसमें आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण आ रहा है आपको तत्कालीन वहां पे दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसा होता है कभी कभार, नहीं सोच पा रहे हैं, तो वहां पे दिमाग ये बैठाए रही कि जहां पे व और या, ठीक, व और या के पहले अगर हलंत है, ठीक, वो ता के पहले, तो यहाँ पे यण संधि होगा, ठीक। वा के बाद सॉरी या है उसके पहले हलंत वर्ण हो या व वर्ण हो उसके पहले हलंत हो, ठीक। उसी प्रकार रा है उसके पहले हलंत वर्ण हो, तो वो यण संधि के उदाहरण होंगे, ठीक। जी सर। सभी को आगे चलें। ये नहीं समझे, लाकृति नहीं समझा। ली धन आकृति है, अब देखिए इसको बता रहे हैं आप सभी को। ली शब्द है, ली को आगे आकृति है जो लिखा है, ये दिख रहा है ना आकृति, तो ली के स्थान पे जो है वो ला आदेश होता है, ठीक। तो ली के स्थान पे यहाँ देखिए ला लिखा है, तो ला में फिर दीर्घ आ मिल जाएगा तो ला हो जाएगा, तो ला कृति ही हो जाएगा। ला मतलब ला किस चित्र से आया? लो ली के स्थान पे ला आया है ना, इसके साथ देखिए सर जैसे र का आगमन होगा ना। री के स्थान पे रा री होगा, का ल, देखिए री का ल होगा ना। जी 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 सर। री के स्थान पे ल आदेश होकर के उसमें आ मिल जाएगा, ल आधा है तो आ मिल जाएगा तो वो ला हो गया, अर्कृति लाकृति हो गया, ठीक। ये लाकृति ही बन जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। अगर आप लोग कुछ उदाहरण ढूंढ के लाएंगे जिसमें आप लोग को संशय हो रहा है तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे, और क्लास में नहीं हो पाएगा तो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो संदेह होगा उसका निवृत्ति करेंगे, पर आप लोग अभ्यास करिए, क्योंकि यहाँ हम लोग केवल बता ही सकते हैं, उसके अलावा कुछ कर सकते नहीं। आपका जो प्रत्युत्तर भी है उसमें भी प्राप्त होने में हम लोग को बाधाएं होती हैं काफी। और शिक्षा तो कैसी द्विमुखी प्रक्रिया है, इसके फिर भी कुछ आसानी तो हो ही जाती है आप लोग को भी, नहीं तो इतना भी नहीं जानने को मिलता, ठीक। फिर भी उसका लाभ लीजिए जितना हो सके। तो हम लोग यण संधि के वो देखे। अब अयादि संधि जिसको दूसरी संधि अच संधि का दूसरा भेद है, तो उसके लिए एचो यवा यावा सभी को लगभग सूत्र याद है, और जिसको नहीं याद है वो कृपया करके निवेदन है कि आप लोग याद कर लें। तो एच प्रत्याहार है,
एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, ये जिसको नहीं आता है वो बताइए। ए ओ आई ओ। ठीक, ए ओ आई औ। कौन कौन से सूत्र आएंगे? ए ओम आई औ, ए ओम आई औ, ये सूत्र है। ठीक, ए ओ आई औ, ये चार दो सूत्र लेके इसमें चार वर्ण आते हैं तो इसको एच कहते हैं। तो उस एच के स्थान पर क्रम से आय, आओ, आय, आओ आदेश होंगे। अब यहाँ पे भी देखना है, एक में भी चार हैं, स्थानीय जिसको कहेंगे, और जो उसके स्थान पर आदेश वह होने वाले हैं वो भी चार हैं। आय, तो ए को आय आदेश होगा, ओ को अव, ए को आय, ओ को आव। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, अब अगर संज्ञा प्रकरण जो लोग जान रहे होंगे, इसके स्थान पे या ही क्यों आदेश हुआ, वाह क्यों नहीं हो गया, तो उनका तो समाधान तुरंत हो गया होगा। पर जो संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल चीजें हैं। वहां पे उच्च स्थानीय और उसी का स्थान, हम लोग जो उच्चारण स्थान देखते हैं इस उसी के स्थान पे, इसलिए वो वर्ण आदेश होता है। तो इसलिए आप लोग इसको दिमाग में डाल लीजिए। जो जैसे इको यणचि, इक क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु। ठीक, हो सकता है मैं और थोड़ा गहराई में जा रहा हूँ, पर ये संदेह बना रहता है। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं उसको निवृत्ति करने के लिए मैं अंदर तक जाने लगता हूँ। तो इसका इसलिए आप लोग उसको, जिसका संदेह हो तो पूछ सकते हैं कि ई के स्थान पे या ही क्यों होता है, उ के वा पे ही होता है, इसके स्थान पे ये भी हो जाना चाहिए। पर वहां पे हम लोग फिर स्थानीय देखते हैं, अर्थात उस वर्ण का उस उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उसके स्थान पे वही वो आदेश होता है। इसलिए ई के स्थान पे या ही आदेश होता है, उ के स्थान पे वाही आदेश होता है, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला, वो उच्चारण स्थान के कारण। ठीक, और फिर उसी प्रकार से यहाँ पर ए के स्थान पर आय आदेश होगा, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ। ये क्रम से आदेश आओ। होगा। तो ये क्रम से ही होगा। आप लोग इसको इधर उधर थोड़ा सा भी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओ के स्थान पे अगर आय करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, बाद में कोई भी स्वर होने पर ना सर? हाँ हाँ, बाद में कोई भी स्वर हो, पर एच पहले हो स्वर में पहली उसके बार स्थान। होना चाहिए। हाँ, पर अभी कुछ चीज देखिए, कुछ बाधक स्वर हैं, सूत्र हैं एक दूसरे को आपस में कह सकते हैं बाधा उसके उत्पन्न करने, इसलिए सभी सूत्र का एक क्षेत्र है। ठीक, अच तो सामान्यतया सभी सूत्रों में कह दिया गया है कि अच परे रहने पर कुछ सूत्र हैं जो विशेष हो जाते हैं, तो वो वहां पे ये सूत्र फिर कार्य नहीं करेगा। ठीक, अभी आप वैसे ही देख लीजिए, वृद्धि रेच ही आएगा, तब जब वृद्ध एच पर में होगा तो यहाँ पे यण प्राप्त होगा या अयादि, फिर भी उसको बांध करके वृद्धि रेचि वाला कार्य होगा। ठीक, तो ये सब वो आज तो सामान्यतः कह दिया गया है, पर उसके लिए जब अगर अच्छे से पढ़ेंगे काफी आगे, जब खुद ही चिंतन करेंगे तब पता लगेगा अच्छा ये वर्ण होंगे तभी यहाँ पे ये होगा, नहीं तो अगर ये वर्ण आ जाएंगे तो वो आदेश हो जाएगा, इसको बांध करके वो लग ये जाएगा। ठीक, कुछ वार्तिक है सर। हाँ हाँ, वार्तिक भी है, वांतो ये प्रत्यय ये इसमें है, और एत्य धत्ती उट्सु ये सब उसके वृद्धि संधि के हैं, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो एच प्रत्याहार के स्थान पर आय अव आय आव आदेश होता है। अब इसमें पहली क्लास में ले रहा हूँ और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसमें ऐसे कितने हैं जो इसके बारे में पहले नहीं पढ़े हैं, तो अगर आप लोग कृपया करके हाथ या मैसेज करके कुछ बताएंगे तो हम समझ पाएंगे, और हम और अच्छे से प्रयास करेंगे समझाने का, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सर आप ऐसे पढ़ाइए जैसे हम लोगों को नहीं आता है, इसी प्रकार से थोड़ा और ज्यादा समझ पाएंगे हम लोग। ओके। ठीक, तो एचो यवा यावह
यहाँ पे एच प्रत्याहार के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होता है। एच प्रत्याहार है, ठीक। तो क्रम 4 वर्ण हैं, उसके स्थान पर आदेश वाले भी 4 हैं। ए के स्थान पर अय आदेश होगा, ओ के स्थान पर अव, और ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव। उदाहरण के लिए नयनः शब्द है, नयनः लघु सिद्धांत में हरये दिया है, हरे धन ए, ठीक। नय धन अनः, तो नकार उत्तरवर्ती जो एकार है वो एच प्रत्याहार में आता है, और जो अनः या हरे धन ए वो जो अकार है वो अच में आता है। इसलिए जो ने में नकार उत्तरवर्ती एकार है उसके स्थान पर अय आदेश कर देंगे, ठीक। तो ए के स्थान पे अय करेंगे तो स्थिति होगी न य आगे आ। अब एक नियम है अज्हीनम परेण संयोज्यम, अर्थात अच से हीन है तो उसका संयोजन कर दिया जाता है, तो ना भी अच से हीन है, ठीक। यहाँ पे आ होगा, आय आदेश कर रहे हैं ना, ठीक। तो नकार उत्तरवर्ती अकार ना पूर्ण हो जाएगा, फिर यकार उत्तरवर्ती अकार या पूर्ण हो जाएगा, आगे फिर नयनः का अनः है, ठीक। तो इस प्रकार के नयनः हो जाएगा, अर्थात नकार के उत्तरवर्ती जो एकार है इसको अय आदेश हो जाएगा ये, ठीक। और फिर नयनः बन जाएगा। उसी प्रकार के पोधन अनः, तो पकार उत्तरवर्ती ओकार है उसको अवादेश होकर पवनः बन जाएगा। देखो स्थिति क्या है यहां बता रहा हूं, पवनः में स्थिति यह है प ओ और अनः है। तो जैसे बताया ओ के स्थान पे क्या आदेश होता है, आओ आव, ठीक। आओ आओ ओ के आओ स्थान पे आओ, औ के स्थान पे आओ, तो यहाँ पे अव है तो पकार में ओ का आकार मिल जाएंगे, पा हो जाएगा, वा हो जाएगा, आगे अनः का आ है तो पवनः बन जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से नई धन अकः नायकः, नई में ऐ की मात्रा है तो उसको निकाल देंगे तो ना हलंत बन जाएगा, ऐ के स्थान पे आय आदेश होके तो नाय कह बन जाएगा, ठीक। अगला है नौ धन इकहा, तो नौ के स्थान पे आव हो जाएगा तो नाविकः बन जाएगा। अब आप लोग इस एक तो देखिए संधि विच्छेद दिया होगा तो कर लेंगे, ये तो हमको पूर्ण भरोसा है, लेकिन जहां विच्छेद नहीं होगा वहां पर फंस सकते हैं। तो इस स्थान वहां पे क्या करिए, अयादि संधि के लिए वहां पे अयादि संधि में मैंने तो अच संधि हल संधि वो यण संधि में बता दिया कि य अव्वा, मतलब जहां बाद में हो उसके पूर्व में यावा के पूर्व में हलंत हो तो वो समझ जाइए यण संधि है। यहाँ पे क्या है, या और वा के पूर्व में कोई ह्रस्व वर्ण हो, मतलब आकार हो, या अव्वा के पूर्व में अगर हलंत नहीं है आकार हो, दीर्घकार भी हो या ह्रस्वकार भी हो, तो वहां पे पूरा 90% कह सकते हैं वहां पे अयादि संधि है, ठीक। जैसे नयनः में है या के बाद में पूर्व में ना है, यकार के पहले ना है, नकार उत्तरवर्ती अकार है वहां पे, तो इससे हम थोड़ा सा लगा लेते हैं कि यहाँ पे अय आदेश होके नयना बन गया है, उसको जब वो करेंगे तो ने हो जाएगा, ठीक। आई के स्थान पे ए निकाल देंगे, आगे अनः बन जाएगा तो ने बन जाएगा, नयनः बन जाएगा, ये विच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार से पवनः में भी कर सकते हैं कि अव आदेश होता है ओ के स्थान पे, तो अर्थात पका पा में ओ जोड़ दो और आगे अनः। उसी प्रकार में नायकः में भी इसी प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पे दीर्घ है
और नवधन नाविका में भी ना के पहले आ है, वकार के पहले आ है, और यहाँ पे नाविका में कुछ लोग को संदेह हो रहा होगा ई है, पर ना जो इकार है वो वकार के उत्तरवर्ती इकार है, ना कि वकार के पूर्व में है। ठीक, तो इस प्रकार से आप दोनों प्रकार से अगर माइंड में बैठाए रहेंगे विच्छेद और संधि करने का, तो आपका निश्चित है 100% ये आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हरये विष्णवे नायकः पावकः, ये लघु सिद्धांत के कौमुदी के उदाहरण थे, तो इसको मैं उदाहरण आप सभी के लिए अभ्यास के लिए रखा हूं, और किसी का प्रश्न हो तो कर सकते हैं। सर ये हरे का संधि विच्छेद कैसे करेंगे सर? संधि विच्छेद हरे का। ठीक, देखिए मैंने आप सभी से पहले कहा कि अभी नयना हम विच्छेद करने के तरीका ही बता रहे थे। हरये में आप ये देखिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। आ रही है, हरये क्लियर में आ रही है। थोड़ी भी नहीं आ सर। रही है। कटना तो अलग होता है, थोड़ी भी नहीं आ आ रही रही है, है। आवाज आ रही है। हरये देखिए, हरये में क्या, मैं अभी को आपको कुछ शॉर्ट नियम बताए कि जहां पे या और वा उसके पहले आ हो, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। ठीक, यकार उत्तरवर्त पूर्व में या वकार के पूर्व में, तो वहां पे हम लोग करते हैं क्या, हरे ये धन हरये है, तो हरे का रूप, हरि का रूप याद है आप सभी को, किसी को? हाँ जी जी चलिए सर। ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, याद नहीं तो फिर भी सोचिए। देखिए हरये में यकार आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। यकार के पूर्व में, यकार के पूर्व में कौन सा वर्ण है? ये ओ रो। ये रकार उत्तरवर्ती अकार आ है, रा नहीं, रकार में भी आ छिपा है, ओ आ दिख रहा है। ओ। ठीक, हाँ, तो हर और अकार, वहां पे अकार है और आगे यकार है, उस यकार के उत्तरवर्ती एकार है। ठीक, तो हम यकार को निकाल लेंगे और एकार, हरये में जो एकार है उसको निकाल करके बाद में कर देंगे। अब बचा हरय धन ए, देखिए ह र या निकाल लिए, प्लस ए कर दिए। अब ये आय किसके स्थान पे, यहाँ पे आय है हरय में। दिख रहा है आप सभी को? जी सर। हरय में देखो, हरय हम इस प्रकार से लिखे, देखो हरय में ए निकाल लिए तो हरय हो गया, अब आय निकाल लिए तो हर आय ए हो गया। अब इस स्थान पे हम क्या कर दिए, क्योंकि आय किसके स्थान पे होता है तो वहां पे ए कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। आय आय, तो हर आय, आय किसके स्थान पे होता है, अब हम लोग सोचेंगे हाय आय होता है ए के स्थान पे, तो इसलिए हर, हाँ तो वो रकार में एकार मिला देंगे तो हर ये बन जाए हरे धन ए। ठीक, योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व। ठीक, सॉरी, फलाहार। तो ये विच्छेद होगा। विकल्प में उपसर्ग रहे गठन। अभिषेक जी थोड़ा म्यूट कर लेते यार, तो हम लोग पढ़ लेते। हेलो, तो ये विच्छेद होगा हरे का। समाधान हो गया जिसने क्वेश्चन पूछा था? जी सर, हरे प्लस ए। हाँ, हम डायरेक्ट आपको अच्छा, हरे धन ए करके बता देते, फिलहाल मैं इसलिए थोड़ा विस्तृत किया कि आप इसी प्रकार के अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, और जी विष्णवे का सभी को आता है? विष्णु प्लस ए। विष्णु क्या प्लस ए। विष्णु नहीं होगा, विष्णु होगा। विष्णु 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 हाँ, ओकार होगा। नायिका का नायिका का नहीं धन नहीं प्लस पावकः, चलिए अकः। ठीक। और कोई कुछ क्वेश्चन किसी का? नहीं सर।
तो आज यही विराम किया जाए क्लास का। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। आप सभी लोग सर दोनों का उदाहरण जितने को देखिए 2000 अभी 2 बार हो चुका है CUT का एग्जाम। तो 3 इस बार सर। वर्ष का 2023 का तो अभ्यास मैंने क्वेश्चन देखा है, पर आप लोग 22 के जितने क्वेश्चन आए हैं संधि के, आप लोग का ये कार्य है कि आप लोग कल मैसेज में हमको भेजना है कि कौन कौन से आया है। ठीक, उसको आप लोग ढूंढ के लाइए। ठीक, धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमस्कार। नमः। नमो नमः सर।